दोस्तों, आज हम लोग ग्रुप ए का 5वां टॉपिक देखने जा रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आइए देखते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स कितने प्रकार का होता है। तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला है फ्रेज, दूसरा क्लॉज, तीसरा सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स 3 प्रकार का होता है। पहला फ्रेज, दूसरा क्लॉज और तीसरा सेंटेंस। फ्रेज क्या है देखेंगे। वैसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें न तो सब्जेक्ट हो और न ही प्रेडिकेट हो, उसे फ्रेज कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान से सुनेंगे। वैसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें न तो सब्जेक्ट हो और न ही प्रेडिकेट हो, उसे फ्रेज कहते हैं। आइए देखते हैं। देखेंगे बोर्ड पर। वैसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें न तो सब्जेक्ट हो और न ही प्रेडिकेट हो, लेकिन उसका अपना कुछ अर्थ हो, उसे फ्रेज कहते हैं। तो आपने जैसा देखा कि वैसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें न तो सब्जेक्ट हो और न ही प्रेडिकेट हो, लेकिन उसका अपना कुछ अर्थ हो, उसे फ्रेज कहते हैं। फ्रेज कई प्रकार के होते हैं। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, माय ब्रदर इज ऑनेस्ट। यहाँ माई और ब्रदर 2 वर्ड है, लेकिन ये एक ही साथ प्रयोग होता है। जो 2 वर्ड का ग्रुप है, इसमें न तो सब्जेक्ट है और न ही प्रेडिकेट है, लेकिन अपना इसका कुछ अर्थ है, तो इसलिए इसको फ्रेज कहेंगे। फ्रेज का प्रकार हम लोग देखेंगे। फ्रेज कितने प्रकार का होता है। तो फ्रेज के प्रकार में देखेंगे, ये होता है नाउन फ्रेज, दूसरा होता है एडजेक्टिव फ्रेज, तीसरा होता है वर्ब फ्रेज, चौथा होता है एडवर्ब फ्रेज, पांचवा होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज और छठा होता है कंजक्शनल फ्रेज। तो ये आप देख रहे हैं नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, कंजक्शनल फ्रेज। ये 6 प्रकार के मुख्य फ्रेज हैं।
तो इनका परिभाषा सिंपल है कि नाउन फ्रेज क्या है। वैसा फ्रेज जो नाउन का कार्य करता है उसे नाउन फ्रेज कहते हैं। जैसे देखिए अगर सेंटेंस में लिखा हो राम इज ए मैन ऑफ लेटर्स, तो यहाँ राम इज सिंगल वर्ड है, लेकिन ए मैन ऑफ लेटर्स ये एक ग्रुप है, तो इसमें इसका एक ग्रुप मिलकर मीनिंग देता है। ए मैन ऑफ लेटर्स मीन्स विद्वान, यानी कि राम एक विद्वान है। तो यहाँ पर ए मैन ऑफ लेटर्स को हम लोग कहेंगे फ्रेज, और चूंकि ये नाउन का काम कर रहा है इसलिए इसको हम लोग कहेंगे नाउन फ्रेज। दूसरा परिभाषा देखेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? तो वैसा फ्रेज जो एडजेक्टिव का काम करता है उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। जैसे देखेंगे ही इज ए चिकन हार्टेड मैन। इस सेंटेंस में देखेंगे मैन नाउन है और इसके पहले आया है चिकन हार्टेड। ग्रुप ऑफ वर्ड से दो वर्ड का ग्रुप है। मैन कैसा है? तो चिकन हार्टेड है, यानी कि डरपोक है, छोटा हृदय वाला है। तो मैन की विशेषता बतला रहा है, और जो विशेषता बतलाता है किसी नाउन की उसे एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन चूंकि ये एक फ्रेज है, दो वर्ड का ग्रुप है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। तो हमने ये दो देखा अभी, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। अब आगे देखते हैं तीसरा वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज आइए देखते हैं कि वर्ब फ्रेज क्या है। तो उस परिभाषा उसी तरह से होगा कि वैसा फ्रेज जो किसी वर्ब का कार्य करता है या वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है उसे वर्ब फ्रेज कहते हैं। जैसे आप देखेंगे ही इज राइटिंग अ लेटर, यहां पर इज राइटिंग एक साथ प्रयोग होता है, दो वर्ड का ग्रुप, तो इसको हम लोग वर्ब फ्रेज कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ब्स होगा तो उसको वर्ब फ्रेज कहेंगे। लेकिन इसमें एक और चीज जानना है वर्ब फ्रेज में, फ्रेजल वर्ब्स के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम में, और साथ ही मैट्रिक इंटर के एग्जाम्स में भी ये पूछे जाते हैं। तो फ्रेजल वर्ब क्या है? तो इसका डेफिनेशन है वैसा वर्ब फ्रेज जिसका इडियोमेटिक मीनिंग हो, मुहावरेदार अर्थ हो, उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे एवरी पेरेंट्स look after their children. Every parents look after their children. यहाँ look after दो वर्ड का ग्रुप है, और look मैंने देखना, after मैंने बाद में सामान्य अर्थ होगा, लेकिन यहाँ बाद में देखना नहीं होता है। इसका अर्थ होता है पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, जो कि एक इडियोमेटिक मीनिंग देता है। वर्ब फ्रेज है और इडियोमेटिक मीनिंग दे रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब। तो यहां हमने देखा वर्ब फ्रेज में दो चीज, एक तो वर्ब फ्रेज और दूसरा फ्रेजल वर्ब। आइए अब आगे देखते हैं एडवर्ब फ्रेज क्या है। तो परिभाषा आप अपने से स्वयं उसी तरह बना सकते हैं। वैसा फ्रेज जो किसी एडवर्ब की तरफ कार्य करता है उसे एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। तो एडवर्ब आप लोग जानते हैं कि एडवर्ब का प्रकार जो होता है, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, मैनर है, तो ये सब एडवर्ब की तरह कार्य करेगा, उसको एडवर्ब फ्रेज करेंगे। जैसे देखिए अगर यह हो
आई लिव इन सिवान, आई लिव इन सिवान। लेकिन सिवान के बदले यहां पर यदि हम लिख देते हैं आई लिव इन ए टाउन ऑफ बिहार, तो यहाँ इससे प्लेस का बोध हो रहा है, और इस सिवान के बदले हमने लिख दिया फ्रेज के रूप में टाउन ऑफ बिहार। तो यहाँ ये टाउन ऑफ बिहार इससे प्लेस का बोध हो रहा है, और जो वर्ब के अर्थ को स्थान के साथ सीमित कर रहा है, रहने के स्थान को सीमित कर रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है या, और ये 1 2 3 4 वर्ड्स का ग्रुप है, इसलिए इसको हम लोग फ्रेज कहेंगे। तो ये कैसा फ्रेज हो गया? तो एडवर्ब फ्रेज हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। और इसके बाद देखते हैं 5वां है प्रीपोजिशन फ्रेज। 5वां आ गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो नाम से ही स्पष्ट है कि वैसा फ्रेज जो प्रीपोजिशन का कार्य करता है, प्रीपोजिशन की तरह प्रयोग किया जाता है, उसे प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। जैसे देयर इज ए ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक पेड़। यहाँ देखते हैं जैसे देयर इज ए ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो माई हाउस यहाँ नाउन फ्रेज है, इसके ठीक पहले आया है इन फ्रंट ऑफ, और इन फ्रंट ऑफ क्या कर रहा है कि इस नाउन फ्रेज के पहले आकर इसका संबंध ट्री से स्थापित कर रहा है, जो दूसरा नाउन है। तो इन दोनों में संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे प्रीपोजिशन। और चूंकि ये 3 वर्ड का ग्रुप है, इसलिए ये फ्रेज है, और प्रीपोजिशन का फ्रेज है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो यहाँ आपने देखा प्रीपोजिशनल फ्रेज। आइए अंतिम देखते हैं इसका कंजक्शनल फ्रेज। तो नाम से स्पष्ट है, वैसा फ्रेज जो किसी कंजक्शन की तरह काम करता है या कंजक्शन के रूप में प्रयोग होता है, उसे कंजक्शनल फ्रेज कहते हैं। जैसे देखिए, अगर 2 वर्ड दिया है, आइए यहाँ देखते हैं बोर्ड पे, जैसे 2 सेंटेंस दिया है। He saw a tiger, he ran away, उसने एक बाघ देखा, वह भाग गया। इन दोनों सेंटेंस हम जोड़कर एक सेंटेंस बना देते हैं। As soon as he saw a tiger, he ran away। तो यहाँ इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम हुआ है as soon as से। तो चूंकि ये 3 वर्ड का ग्रुप है और ये दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बना रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे जोड़ने का काम कर रहा है, तो कंजक्शन। और चूंकि एक फ्रेज के रूप में है, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग कंजक्शनल फ्रेज। तो आज हमने देखा यहाँ पर कि फ्रेज के प्रकार में पहला प्रकार हो गया नाउन फ्रेज, दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज, तीसरा वर्ब फ्रेज, चौथा एडवर्ब फ्रेज, 5वां प्रीपोजिशनल फ्रेज और 6ठा कंजक्शनल फ्रेज। तो ये फ्रेज है। अब हम लोग जानेंगे इसका दूसरा प्रकार, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का क्लॉज। तो आइए देखते हैं कि क्लॉज क्या है। क्लॉज, क्लॉज क्या है कि वैसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हो, लेकिन वह किसी सेंटेंस का एक भाग हो, उसे क्लॉज कहते हैं। देखिए बोर्ड पे, वैसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट
दोनों हो और वह सेंटेंस का एक भाग हो, उसे क्लॉज कहते हैं। देखा क्लॉज क्या है? वैसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हो और वह सेंटेंस का एक भाग हो, उसे क्लॉज कहते हैं। यानी कि इसमें क्लॉज में 3 चीज खोजना बहुत जरूरी है। क्लॉज पहचानने के लिए पहला ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, दूसरा उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होना चाहिए, और तीसरा किसी सेंटेंस का एक भाग होना चाहिए। जैसे देखिए, he said that he ate a mango। यहाँ इस सेंटेंस का 2 भाग है। he said that he ate a mango। पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये। आइए देखते हैं कि ये कैसे क्लॉज है। तो पहला भाग लेते हैं। तो पहला भाग में ही सब्जेक्ट है और सेड इसका प्रेडिकेट है। तो 2 वर्ड का ग्रुप है, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों है, और यह पूरे सेंटेंस का यहाँ से यहाँ तक इस पूरे सेंटेंस का यह पहला भाग है, इसलिए ही सेड को क्लॉज करेंगे। ठीक उसी प्रकार दूसरा भाग है डैट ही एट ए मैंगो। तो इसमें 1 2 3 4 5 वर्ड्स का ग्रुप है, इसमें सब्जेक्ट ही है और एट ए मैंगो इसका प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों है और यह पूरे सेंटेंस का दूसरा भाग है, इसलिए इसे क्लॉज कहेंगे। तो ये क्लॉज है। अब इसमें देखेंगे क्लॉज कितने प्रकार का होता है। तो क्लॉज जो है 3 प्रकार का होता है। ये जानते हैं क्लॉज कौन कौन होता है। तो पहला है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज, और तीसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इन तीनों को जानने के पहले हम लोग जानेंगे कि कंजक्शन कितने प्रकार का होता है। तो कंजक्शन 2 प्रकार का होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है कि वैसा कंजक्शन जो इक्वल रैंक के वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज या सेंटेंस को जोड़ता है, उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। जैसे है इसमें एंड और बट, आइदर और, नाइदर नॉर, etc। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है कि वैसा कंजक्शन जो प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ता है, उसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। इसमें जैसे आता है दैट, इफ, एज, वेदर। साथ ही साथ जितने WH वर्ड्स कंजक्शन के रूप में प्रयोग होते हैं वो सारे इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आते हैं। अब ये देखते हैं कि ये क्लॉज का जो प्रकार है उसका क्या होगा परिभाषा। पहला आप देख रहे हैं प्रिंसिपल क्लॉज।
तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या है कि वैसा क्लॉज जो जीरो कंजक्शन से शुरू हो, किससे हो, यानी कि इसके पहले किसी कंजक्शन का प्रयोग ना हो, तो हम लोग कह सकते हैं जीरो कंजक्शन। द क्लॉज which begins with zero conjunction is called principal clause। इसी प्रकार दूसरा प्रकार है कोऑर्डिनेट क्लॉज। वैसा क्लॉज जो किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू हो, यानी कि इनमें से किसी एक कंजक्शन से शुरू हो तो उसे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। और वैसा क्लॉज जो किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होता है उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। जैसे देखेंगे बोर्ड पर, he said that he ate a mango। यहां हमने देखा कि डेट कैसा कंजक्शन है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और ये दो क्लॉज है इसमें, तो डेट से लेकर जो ही एट ए मैंगो है इस पूरे को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये डेट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू है और ही सेड के पहले यहाँ कोई कंजक्शन नहीं है, इसलिए प्रिंसिपल क्लॉज होगा। ठीक इसी प्रकार देखेंगे, अगर लिखा है राम इज पुअर बट श्याम इज रिच। यहां दो सेंटेंस है जो बट से जुड़ा है। राम इज पुअर, श्याम इज रिच, बट से जुड़ा है। तो बट से शुरू होने वाला ये जो क्लॉज है वो चूंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू हो रहा है इसलिए ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, और इसके पहले कोई कंजक्शन यहाँ नहीं है इसलिए ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो यहाँ हमने देखा कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। तो अब देखेंगे कि इसमें से जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है फिर इसका तीन भेद होता है। इसका तीन भेद होता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो इसके तीन भेद हैं। इसका हम लोग डिटेल्स अध्ययन करेंगे सिंथेसिस वाले पाठ में। तो ये इस वीडियो का अब अंतिम कड़ी देखते हैं, सेंटेंस। सेंटेंस क्या है और इसके बाद हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो अंतिम कड़ी में आइए सेंटेंस देखते क्या है। तो वैसा सेंटेंस क्या है, वैसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हो और उसका पूर्ण अर्थ हो उसे सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम इट्स ए मैंगो, इसमें किसके बारे में कहा गया है, तो राम के बारे में कहा गया है तो इसका सब्जेक्ट हो गया। राम के बारे में क्या कहा गया है, इट्स ए मैंगो, इसका प्रेडिकेट हो गया। और इस पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स का अपना पूर्ण अर्थ है, इसलिए यह एक सेंटेंस है। तो दोस्तों ये रहा आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तीन प्रकार का होता है जैसा देख रहे हैं, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, और तीनों के बारे में हमने जानने का प्रयास किया। सेंटेंस के बारे में अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तो इतना ध्यान से आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास इसको शेयर करें। धन्यवाद।